गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए गोस्वामी जी हमें एक सावधान करते हैं अरण्य कांड में। दीप शिखा सम जुबति तन मन जनि होश पतंग भजहि राम तज काम मद करहि सदा सत्संग। युवती स्त्री का जो शरीर है वो दीप शिखा के समान है और मन को सावधान करते हैं कि काम और मद का परित्याग करके तू भजन और सत्संग कर। देखिए हमारे जो शास्त्र हैं वो मानव मन का कैसे निर्माण किया जाए, मानव मन को कैसे सही दिशा दी जाए। जिस प्रकार से विज्ञान यंत्रों को बनाता है उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में मानव मन के निर्माण की पद्धतियां हैं ये। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो युवती स्त्री का शरीर है वो दीपक की लौ है, दीपक की शिखा है। और मन से कहते हैं कि तू पतंग न बन। अब आप देखिए स्त्री शरीर के सौंदर्य ने मानव मन को बड़ा आकर्षित किया और जीवन में उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान भी है। आप देखिए पक्षियों का कलरव, ये जो आवाजें हैं ये ज्यादातर काम की पुकारें हैं। ये तो जो सौंदर्य है नारी का वो बड़ा आकर्षित करता है और उसकी सराहना में अनेकों काव्य अनेकों उपमाएं दी गई। लेकिन गोस्वामी जो उपमा देते हैं दीप शिखा की, दीप शिखा की अन्य भी उपमाएं हैं। दीप शिखा अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी दे और दिया बढ़ाए हु रहा है बड़ो उजारो गे। बिहारी कहते हैं कि अंग अंग चमक रहा है और जो देह है वो दीप शिखा सी है और जब दिया रात में बुझ भी जाता है तो बड़ा उजाला रहता है। एक और उन्हीं का है, उसमें सौंदर्य की उपमा चंद्रमा से करते हैं। पत्रा ही तिथि पाइये हुआ घर के चौपास और नित्य प्रति पूनोई रहे आनन आप उजास। कहते हैं कि उस घर के आसपास अगर आपको तिथि पता करनी है तो पत्रा देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जब से वो युवती विवाह करके आई है तब से उस घर के आसपास पूर्णिमा जैसी चंद्रमा खिली रहती है। चंद्रमा की उपमा दी गई। तो गोस्वामी जी ये जो उपमा देते हैं सौंदर्य की स्त्री शरीर की, ये निंदात्मक नहीं है। जो हमारे शास्त्रों का गहराई से अध्ययन नहीं करते तो वो गोस्वामी जी पर आक्षेप लगाते हैं कि उन्होंने स्त्री की बड़ी निंदा की, और कुछ ऐसे प्रसंग दिखते भी हैं बाहर से जो गहराई से नहीं समझ पाते। लेकिन ये उपमा क्यों दी गोस्वामी जी ने? सीता जी जब पुष्प वाटिका में आती हैं तो सीता जी की उपमा देते हैं। वो कहते हैं कि सब उपमा कभी रहे जुठारी और के ही पट तरों विदेह कुमारी। सारी उपमाएं कवियों ने जूठी कर दी और अब सीता जी की विदेह कुमारी की तुलना मैं किससे करूं? लेकिन गोस्वामी जी ने फिर तुलना की इससे,
तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, और करत प्रकाश फिरै फुलवाई। ये फुलवारी में प्रकाश करती हुई घूम रही। अब आप देखिए, दीप शिखा की उपमा इसलिए दी गोस्वामी जी ने कि अग्नि जो है वो शाश्वत पवित्र है, वो सारी अपवित्रताओं को भस्म कर देती है। तो अग्नि की जो शाश्वत पवित्रता है, इसलिए सीता जी की तुलना उन्होंने दीप शिखा से की। अब आप देखिए, जनक तनया जो कहा उनको, उसमें एक विलक्षणता है। जनक जी का जो ज्ञान है वो सूर्य की तरह से है। जनक जी की उपमा की गई, जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, और बचन किरण मुनि कमल विकासा। जनक जी के जो वचन है वो सूर्य की किरणों जैसे हैं, और उनके ज्ञान का जो सूर्य है वो भवनिशि का नाश कर देता है। लेकिन जनक जी को सूरज और सीता जी को दीप शिखा, दोनों में अंतर क्या है? जनक जी का जो ज्ञान है, जो केवल ज्ञान, जो वेदांत का ज्ञान है, जनक जी का जो ज्ञान है वो भवनिशिनाशा, संसार तो नष्ट हो जाता है लेकिन संसार के मिथ्यात्व का निश्चय करता है। संसार मिथ्या है, जब ज्ञान हो जाता है तब इसका बोध हो जाता है। लेकिन सीता जी दीप शिखा है। भक्ति, ज्ञान में संसार मिथ्या है पर भक्ति में संसार मिथ्या नहीं है। तो जनक जी का ज्ञान सूर्य अंतःकरण में रस की सृष्टि करने में असमर्थ है, और सीता जी उन्हीं की पुत्री हैं तो उत्तराधिकार में उन्हें प्रकाश मिला है, लेकिन वो प्रकाश सौंदर्य की, रस की, जीवन में रस की सृष्टि करता है। भगवान राम के हृदय में कविता का रस का उदय हुआ देख करके। भक्ति का जो सौंदर्य है, भगवान का जो सौंदर्य है, वो सृष्टि के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं करता। भगवान का सौंदर्य जब व्यक्ति देख लेता है तो सृष्टि का सौंदर्य अपने आप मिथ्या हो जाता है। तो सीता जी की जो उपमा की गोस्वामी जी ने, वो दीप शिखा से की। और देखिए, उपमाएं तो और भी बहुत हैं। जैसे कालिदास जी उपमा देते हैं इंदुमती की, कि वो जब राजाओं के सामने जाती है जयमाल लेकर के, तो जिसके सामने जाती है उसके चेहरे में प्रकाश आ जाता है, और जब वहां से जयमाल लेकर के आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे में अंधेरा छा जाता है। ये अंतःकरण में पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन है। तो वो कहीं प्रकाश कहीं अंधेरा, लेकिन सीता जी का जो सौंदर्य है वो अंतःकरण में भक्ति की, रस की सृष्टि करता है। और गोस्वामी जी मन को पतंग बनने से रोकने को कहते। क्यों? कि देखिए, हमारे यहाँ बचपन से ही सौंदर्य की जो उपासना है वो दिव्य रूप में की गई। जैसे एक बच्चा है, उसको संस्कार डाले जाते हैं कि ये माँ है, ये बहन है, ये बुआ है, ये चाची है, ये मामी है, ये भाभी है। तो उनके सौंदर्य को देख करके उसके मन में श्रद्धा जगी। जब हम किसी सौंदर्य को देखते हैं और उसमें ईश्वरीय प्रकाश हमें दिखाई दे, तो वो सौंदर्य घातक नहीं है। बच्चा जब, देखिए, पत्नी से हो सकता है बहन ज्यादा सुंदर हो,
लेकिन उसके अंतःकरण में वासना का अंधेरा ना आएगा। जब बचपन से पवित्र उसका भाव हो जाएगा, ईश्वरीय सौंदर्य का साक्षात्कार करने लगेगा, देवत्व का साक्षात्कार करने लगेगा, पूज्यता का भाव आ जाएगा बच्चे के अंदर, तो जब तक उसमें वासना उदित होगी तब तक उसकी भावना परिपुष्ट हो चुकी होगी। और हमारी संस्कृति में सौंदर्य का आदर है, लेकिन पूज्य भाव से। तो सीता जी का जो सौंदर्य है वो दीप शिखा की तरह से है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि युवती का जो शरीर है, जब हम उसमें ईश्वरीय सौंदर्य का साक्षात्कार करते हैं, देखिए काम, क्रोध, लोभ, ये 3 वृत्तियां हैं जो हमारे जीवन को संचालित करती हैं, और तीनों की दिशा हमने गड़बड़ कर दी। काम को हमने वर्तमान से जोड़ दिया है, और भूत को, क्रोध को भूत से जोड़ दिया, और लोभ को भविष्य से जोड़ दिया। जबकि होना क्या चाहिए कि काम को हम भूत से जोड़ दें। क्यों? कि इतना बढ़िया सौंदर्य जिसने बनाया वो ईश्वर कितना सुंदर होगा। तो सौंदर्य जब भूत से जुड़ जाएगा, काम जब भूत से जुड़ जाएगा, तो हमारे अंतःकरण में पवित्रता आएगी। और लोभ को वर्तमान से जोड़ दीजिए, भविष्य में हम अपने लिए इकट्ठा करें, 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करें, इसके स्थान पर ये लोभ हो जाए कि वर्तमान में जिनको कष्ट है हम अपने अभाव दूर करें और सामने वाले के भी दूर करें। और क्रोध को भविष्य से जोड़ दीजिए, जैसे हम अपने बच्चे पर क्रोध करते हैं, अपनों पर क्रोध करते हैं कि बच्चे का भविष्य न बिगड़ने पाए। तो क्रोध अगर भविष्य से जुड़ जाएगा तो क्रोध उपयोगी हो जाएगा। काम अगर भूत से जुड़ जाएगा तो काम उपयोगी हो जाएगा, अंतःकरण में विकृति की सृष्टि ना होगी। तो जब हमें स्त्री के सौंदर्य में, युवती के सौंदर्य में ईश्वरीय प्रकाश का साक्षात्कार होने लगे तो हमारा अंतःकरण प्रकाशित होगा। और गोस्वामी जी 2 चीजें छोड़ने को भी कहते हैं। वो कहते हैं कि रे हे मन, तू पतंगा न बन। देखिए पतंगा क्या करता है कि दीपक से प्रकाश नहीं लेता। संसार में दीपक से प्रकाश लिया जाता है, तो काम जीवन में प्रकाश का काम कर सकता है, लेकिन जब वासना हावी हो जाती है तो वो हमारे जीवन में अंधकार की सृष्टि करती है। तो कहते हैं कि युवती का जो शरीर है वो प्रकाश, उसमें ईश्वरीय सौंदर्य को तू देख, और मन को पतंगा न बना। पतंगा क्या करता है कि पतंगा 2 चीजें हैं पतंगे, काम और मद। जब वो आलिंगन की आकांक्षा से पास में जाता है, वो दिए की लव से मिलना चाहता है, तो जो मिलने की आकांक्षा है वो काम है। काम में मिलन की इच्छा होती है, तो जो मिलने की इच्छा है वो काम है। तो दीप शिखा की लव से जब मिलना चाहता है तो काम है ये। लेकिन जब वो दीप शिखा में केवल प्रकाश नहीं, उसमें दाहकता भी। तो जब वो दाहकता की उपेक्षा करता है, ये मद है, और उसी मद की वजह से वो जल करके खाक हो जाता है। तो मन से गोस्वामी जी कहते हैं कि तू 2 चीजें छोड़ दे, जो आलिंगन की आकांक्षा है, जो मिलने की आकांक्षा है सौंदर्य से, उसमें स्वयं को नष्ट कर लेगा और दीपक के बुझने का भी कारण हो जाएगा। तो संसार में जो वासना है, जो काम है, वो हमारे जीवन में यही सृष्टि करती है। इसलिए संत साहित्य में इसकी निंदा की, वो स्त्री की निंदा नहीं है, वो मनुष्य को ऊपर उठाने, पहले काम का सदुपयोग है, फिर काम से ऊपर उठने की प्रवृत्ति है। तो कहते हैं कि भजहि राम तज काम मद,
काम और मद को तू त्याग करके राम का भजन कर। तो राम के भजन से क्या होगा? जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम तहाँ राम। जैसे हम भगवान का भजन करने लगेंगे तो हमारे जीवन का काम नष्ट हो जाएगा। और सत्संग से क्या होगा? कि सत्संग से हमारा मद और अहंकार नष्ट हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है। पृथ्वी कहती है कि मेरे ऊपर हजारों राजाओं ने प्रयास किया, मेरे ऊपर कब्जा किया और वो अपने को मालिक मानते रहे, और आज उनके नामों तक का कहीं पता नहीं है। तो जो इतिहास है वो हमें यही बताने के लिए है कि हमसे भी हजारों लोग इस पृथ्वी में हुए जिनको कोई जानता तक नहीं। तो अगर हम इस चीज को समझ लें, पृथ्वी कहती है कि कितना तुच्छ, तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम सत्संग करेंगे तो हमारा मद नष्ट हो जाएगा, और सत्संग से प्रेरणा पा करके जब हम भजन करेंगे तो हमारा काम नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये दीप शिखा जो सीता जी की तुलना की गई, तो दीप शिखा का प्रकाश जनकपुर में दिखाई देता है। दीप शिखा का प्रकाश अयोध्या में दिखाई देता है। जब वो आती हैं तो अयोध्या को प्रकाशित करती हैं, जनकपुर को प्रकाशित करती हैं। लेकिन वही दीप शिखा जब लंका में पहुंच जाती है तो लंका को जला करके भस्म कर देती है। रावण ने क्या किया? रावण में वही काम और मद है, तो उस दीप शिखा को लंका में ले जा करके उसने दाहकता को प्रकट होने का अवसर दिया। और आज समाज में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि काम ने जीवन पर अधिकार कर लिया। काम जीवन का अंग है, लेकिन जब हमारे जीवन में भजन नष्ट हो जाता है, उसको हम केवल वासना का, भोग का साधन बना लेते हैं। हमारे यहाँ जो विवाह था, काम भी उसका भाग था, लेकिन पत्नी जो है वो काम पत्नी नहीं थी, धर्म पत्नी थी। तो पत्नी के माध्यम से काम की भी पूर्ति और धर्म की भी पूर्ति, और इसके बाद मोक्ष का भी वो साधन थी। वासना की पूर्ति हो, उसके द्वारा पितृण चुके, हम सेवा करें परिवार की, समाज की सेवा के माध्यम से हमारे जीवन में धर्म आए, और धर्म के बाद वो मोक्ष का साधन बने। तो हमारे यहाँ विवाह केवल अनियंत्रित और उच्छृंखल वासना की पूर्ति नहीं था। इंद्रियों को तृप्ति देते हुए पहले वासना और फिर प्रेम और फिर भक्ति। वासना शरीर से शरीर की मांग है, ये प्राकृतिक है, लेकिन मन कहता है कि जो हमसे जुड़े तो पूरी तरह से हम उसके प्रति समर्पित हो जाएं, वो हमारे प्रति समर्पित हो जाए। तो जो मन, प्रेम की मांग है वो मन की मांग है, वासना की मांग शरीर की मांग है, लेकिन भक्ति जो है ये आत्मा की मांग है। तो पत्नी वासना, प्रेम और भक्ति और मोक्ष तक का साधन था। लेकिन आज क्या हुआ है कि रावण की वृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में साकार हो उठी। प्रत्येक व्यक्ति कहना तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। अधिकांश लोगों के अंतःकरण में वासना और काम अनियंत्रित हो गया और कोई मर्यादा नहीं रह गई। तो जो रावण की प्रवृत्ति है कि अपनी वासना की पूर्ति के लिए अनियंत्रित वासना, संसार भर की सुंदरियां उसे चाहिए और इसके बाद भी वो तृप्त हो जाएगा, ये कहना असंभव है।
तो जब हम सत्संग और मद, जब सत्संग और भजन की उपेक्षा करके काम और मद में डूब जाते हैं, तो जैसे लंका नष्ट हो गई। रावण की प्रवृत्ति क्या है कि उसके लिए दूसरे की भावना का मूल्य नहीं, प्रेम का कोई अर्थ नहीं। वो जीत करके जैसे पशु होता है, जैसे शूर्पणखा है और रावण है, इनकी प्रवृत्ति एक जैसी है। आज भी वही प्रवृत्ति अब है कि चाहे धन से चाहे बल से किसी प्रकार से हम सौंदर्य को खरीदना चाहें। शूर्पणखा क्या करती है कि वो भगवान राम को पाना चाहती है और उसे लगता है कि ये सीता जी मेरे मार्ग में बाधक है। सीता जी कुछ नहीं बोल रही, लेकिन वो सीता जी को खाने को दौड़ती है कि इस स्त्री को खा लो तो ये राजकुमार मेरे वश में हो जाएगा। ये पाशविक प्रवृत्ति है, बल के द्वारा अधिकार पाना, ये पाशविक प्रवृत्ति है। और सीमा रेखा को लांघ जाना, ये राक्षसिक प्रवृत्ति है। तो काम में जब राक्षस की प्रवृत्ति आती है, कोई मर्यादा नहीं रह जाती और उसे हम अनियंत्रित रूप से पाना चाहते हैं, तो हमारा मन जो है पतिंगा हो जाता है और जल करके भस्म हो जाता है। जीवन में न कोई तृप्ति मिलती है और जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सौंदर्य ईश्वरीय प्रकाश है और उसे वासना के माध्यम से, रावण की तरह से हम अपने जीवन को लंका की तरह भस्म होने से बचा लें। तो हम सौंदर्य में ईश्वरीय प्रकाश का दर्शन करें और उसे हम पवित्र बनाएं, वासना की पूर्ति करते हुए प्रेम तक पहुँचें, भक्ति तक पहुँचें, मोक्ष तक पहुँचें। तो ये जो सावधानी है ये गोस्वामी जी ने हमें दी कि भजहि राम तज काम मद करहि सदा सत्संग। काम और मद का त्याग कर और भजन और सत्संग के माध्यम से तू अपने जीवन को दिव्य बना और सौंदर्य में ईश्वरी प्रकाश, जो सौंदर्य है उसमें ईश्वरी प्रकाश का साक्षात्कार कर उससे भक्ति प्राप्त कर। बोलिए सियावर।